हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। तो हम लोग सेट 5 को हम लोग कवर करेंगे। महत्वपूर्ण सेटों में से एक है ये वॉल्यूम 2 रूपमनी यानी प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का ये सेट नंबर 5 है। बिहार एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला प्रश्न है आज का कि 1526 में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया था और दिल्ली और किस राज्य पे या किस जगह पर कब्जा किया था। तो दिल्ली और आगरा पे उन्होंने कब्जा किया था। दिल्ली और आगरा पे बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में कब्जा किया था। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसमें तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था, तोपखाने का प्रयोग किया गया था। याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट है गरीबी रेखा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो गरीबी रेखा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है, ये बिल्कुल सही दिया जा रहा है। एक व्यक्ति जो किसी सरकारी योजना या संगठन से जुड़ा नहीं है वो गरीबी रेखा से नीचे हो सकता है, ये कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी योजना से नहीं जुड़ा हुआ है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। गरीबी को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक सामान्य विधि आय पर आधारित है, यह बिल्कुल सही है। और गरीबी रेखा की मापन सीमाएं जनसंख्या के उपभोग स्तरों पर आधारित हो सकती है, यह भी सही दिया जा रहा है। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो 2021 में जिस महिला को सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्रीय महिला पुरस्कार 2021, वो है दिव्या हेगड़े। वो कौन हो जाएंगे? दिव्या हेगड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट है किसने अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो अभी जो हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है वो इकबाल सिंह लालपुरा हो जाएंगे। इकबाल सिंह लालपुरा। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। लोक नृत्य से प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा डमहल। जमहल जो जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। इसके अलावा रौफ, धमाली, हिकात, कूद, ये सब भी क्या है? जम्मू कश्मीर के नृत्यों में से एक है। भारत के किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। यानी 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप भारत के किस राज्य में आयोजन किया जाएगा? उड़ीसा में। क्या याद रखना होगा आपको? उड़ीसा राज्य में। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विद्युतीकरण संगठन का जो मुख्यालय स्थित है वो हो जाएगा आपका इलाहाबाद। रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय इलाहाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, स्तूप को घेरने वाली लकड़ी या पत्थर के घेरे या रेलिंग को क्या कहा जाता है। तो उसे वेदिका कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वेदिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्मारक को हैदराबाद की पहली इमारत के रूप में सूचित किया गया है। तो हैदराबाद का जो पहली इमारत है वो चार मीनार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी। यह भी प्रश्न काफी वीवीआई है। लघु उद्योग विकास बैंक की जो स्थापना की गई थी 1990 में। कब की गई थी? 1990 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ है। आपको ये भी बात याद रखना होगा, लखनऊ इसका मुख्यालय है। 1990 और लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व है जो मेघालय के में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है। गारो हिल्स का एक जो भाग है वो हो जाएगा नोकरेंग। नोकरेंग हो जाएगा। नोकरेंग गारो हिल्स पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मेघालय में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये सभी को पता होगा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया या प्रतिबंध लगाया गया। गृह मंत्रालय में भारत के महापंजीय और पादेन जनगणना आयुक्त के अधीन जनगणना संगठन का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गृह मंत्रालय में भारत के महापंजीय और पादेन जनगणना आयुक्त के अधीन में जनगणना संगठन का जो गठन किया गया था वो किया गया है 1949 में। कब किया गया? 1949 में। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया है। तो ये पारित किया गया है 1878 में। ये कब पारित किया गया है? 1878 में लीटन के कार्यकाल में। लीटन के लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में।
निम्नलिखित में से किस वर्ष तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? तमिल क्या है? भारत की शास्त्रीय भाषा है। यह घोषित कब किया गया? 2004 में यह घोषित किया गया था, 2004 में। वही कन्नड़ को 2008 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में और मलयालम को 2013 में। इन सभी बातों को आपको याद रखना होगा। चिपको आंदोलन, हक द डिजीज मूवमेंट कब शुरू हुआ था? किस दशक में ये शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1970 के दशक में। 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित अनुच्छेदों को आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो क्या होगा यहाँ पे? अनुच्छेद 19B किससे जुड़ा हुआ है? तो यह शांति और बिना हथियारों के एकत्रित होने का अधिकार है। शांति यानी बी हो जाएगा। अनुच्छेद 19C जो है संस्था या संघ बनाने का अधिकार है, ये ए हो जाएगा। और अनुच्छेद 19D जो है वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद संचरण यानी स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार है, 19D। तो यहाँ पे 2, 1, 3 किस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने डैश में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो 1979 याद रखिएगा, यानी 1979 में द्वितीय पिछड़ा आयोग की नियुक्ति की गई, जिसे मंडल आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं, 1 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है? तो कौन ऋण प्रदान नहीं करता है यहाँ पे? कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये जो है वो प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता है। ये प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह, व्यापारी और सहकारी समितियां यह प्रदान करता है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाई गई थी? जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2000 में। जनसंख्या नीति कब बनाई गई? 2000 में यह जनसंख्या नीति बनाई गई थी। लिखा हुआ है, सदियों पुरानी राजशाही को समाप्त करने के बाद नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष यह लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 2008 में। 2008 में यह पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया गया और एक लोकतंत्र घोषित हो गया नेपाल। विभाजन के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित शब्द किसने कहे थे? उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है। इस कथन को किसके द्वारा कहा गया था? तो इस कथन को कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह कथन कहा गया था जब भारत में देसी रियासतें थी, तब यह कथन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। 2021 में तक भारत के पास डैश की कुल संस्थापित क्षमता के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पवन संस्थापित क्षमता है और डैश भारत का सर्वाधिक पवन संभावित क्षमता वाला राज्य हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुजरात। यानी 2021 तक भारत के पास 39.25 गीगावाट की जो कुल संस्थापित क्षमता है वो गुजरात का सर्वाधिक पवन है या भारत का ये सर्वाधिक पवन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, Amazon.com इंक के संस्थापक यानी Amazon.com के संस्थापक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा जेफ बेजोस। याद रखिएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं गूगल का लैरी पेज, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, हॉटमेल का सबीर भाटिया और इंटरनेट का टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। इल्तुतमिश का शासन काल कब से कब तक था? इल्तुतमिश कौन था? सल्तनत काल के में समय में था और इनका जो शासन काल था वो 1210 से लेकर के 1226 के बीच था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो 26 का क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी की सहायक नदी ब्राह्मणी नहीं है। ब्राह्मणी जो है वो किसकी सहायक नदी है?
कमेंट बॉक्स में इसके जवाब आप जरूर दीजिएगा। ब्राह्मणी जो है वो किसकी सहायक नदी है? इसके अलावा तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, ये तीनों जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। अल नीनो का अर्थ क्या होता है? अल नीनो का अर्थ होता है चाइल्ड क्रस्ट। अल नीनो का अर्थ क्या होता है? चाइल्ड क्रस्ट होता है। 28 नंबर है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? प्राथमिक शिक्षा किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 का ए। 21 का ए। डैश को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन और लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। निवल राष्ट्रीय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो लिखा गया है कि एनएनपी यानी नेशनल नेट प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन को घटाया जाता है, ये सही दिया जा रहा है। और एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से उच्च देश के नागरिक द्वारा अर्जित आय माइनस डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, ये गलत दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सिर्फ हो जाएगा, केवल एक कथन जो है वो सही हो जाएगा। तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख क्या थी? आपको बताना है बौद्ध के तीनों या चारों परिषद को आपको याद रखना है। तो तीसरी बौद्ध समिति या परिषद की जो तारीख थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250 BC। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति नहीं होती है तथा बैठक को प्रारंभ हो जाता है लेकिन गणपूर्ति की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी कितने घंटे तक प्रतीक्षा कर सकते हैं? अगर फिर भी गणपूर्ति नहीं होती पर अगले दिन का या भविष्य के लिए बैठक को स्थगित कर देता है तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने देर तक प्रतीक्षा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 घंटे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 घंटे। गोलकुंडा राजवंश यानी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुब आदिल शाह हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह हो जाएगा, आदिल शाह नहीं हो जाएगा, कुली कुतुब शाह हो जाएगा। 1518 में यह किया गया था। लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को स्थगित करने की जो शक्ति है वो लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है। तो खनिजों में सबसे जो समृद्ध पठार है वो कौन सा पठार हो जाएगा? दक्कन का पठार या छोटा नागपुर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में जो है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं? मुख्य भूमि में जिलों की संख्या यहाँ पे पूछी जा रही है, वो हो जाएगा 66। उपराष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है और निर्वाचन मंडल सदस्य यही होता है। तो उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। गोइपोरिया समिति का संबंध है, गोइपोरिया समिति का संबंध किससे है? बैंक क्षेत्र से है, याद रखना होगा, बैंक क्षेत्र गोइपोरिया समिति। कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में किसके अंतर्गत आता है? तो कंचनजंगा जो है वह ग्रेटर हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ग्रेटर हिमालय। एनसीबीसी का पूरा नाम क्या है? एनसीबीसी का पूरा नाम पूछा जा रहा है, हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज हो जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था? तो 73वां जो था वो ग्राम पंचायत से था और 74वां जो था वो नगर निगम से था। तो ऑप्शन नंबर 42 का सी सही हो जाएगा, नगर निगम और उसके चुनाव कराना था। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूची थे? ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। आपको कमेंट में जवाब देना है वर्तमान में कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो यह जो त्याग पत्र है यह दिया जाता है जिला दंडाधिकारी को। जिला दंडाधिकारी को दे सकता है जिला परिषद अपना त्याग पत्र। तुगलक की शासन अवधि कब से कब तक थी? तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन सभी का शासन काल आपसे पूछा जा रहा है। तो 1320 से लेकर के 1414 तक।
तमाशा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तमाशा कहाँ का है? तो तमाशा महाराष्ट्र का है। तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है। तो लोक नृत्य से जरूर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। CPIRL के लिए क्या काम करती है? CPIRL के लिए क्या काम करती है? 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल लेबर्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का एक राजवंश नहीं है? दक्षिण भारत का कौन जो है वो राजवंश नहीं है? हर्यक वंश जो है वो उत्तर भारत का है, न कि दक्षिण भारत का। ओलंपिक खेलों के मैराथन इवेंट में कितनी दूरी तय की जानी चाहिए? तो ओलंपिक खेलों के मैराथन इवेंट में जो दूरी तय की जानी होती है वो होती है 42.195 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP की शुरुआत कब हुई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अक्टूबर 1978 हो जाएगा, अक्टूबर 1978। 6.5 pH मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या हो जाएगा? HCl यानी एसिड मिला देने से क्या हो जाएगा? तो बिलियन अधिक अम्ल हो जाएगा और इसका pH वैल्यू और घट जाएगा, क्योंकि जितना pH वैल्यू कम रहेगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होता है। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है? तो द्रव में ठोस का जो विलयन उदाहरण हो जाएगा वो आयोडीन का टिंचर हो जाएगा, आयोडीन का टिंचर। नेक्स्ट है 53 नंबर है, पुरुषों में वृषण कोष में डैश होता है? तो वृषण कोष में वृषण होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 53 का। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो यहाँ पे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण सवालों को आपको याद रखना होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ए 12.044 इंटू 10⁻23। यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। एक तत्व एक्स आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त के लिए x⁻³ ऋणायन बनाता है। तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे तत्व का जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा वो हो जाएगा 15। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो निर्मित जो प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा, क्योंकि यहाँ पे पूछा किसके जा रहा है? उत्तल लेंस। और याद रखिएगा कि जब फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जब इसको हम लोग रखते हैं तब ये यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, पोल के बीच में जब रखा जाता है तो ये पीछे बनता है, और पीछे बनता है तो आभासी और बड़ा हो जाएगा। जनित जनरेटर का एक ऐसा उदाहरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे आपको पहचाना है कि 57 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ये ऑप्शन नंबर 57 का डी सही हो जाएगा। 1 और 3 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमीय रासायनिक परिवर्तन है? तो अनुक्रमीय जो रासायनिक परिवर्तन है वो हो जाएगा फलों का पकना। रासायनिक परिवर्तन है फलों का पकना। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? ये महत्वपूर्ण सवाल है, यूरिया हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर ए यूरिया हो जाएगा। किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? किसके कारण? जब हम ईथर को हाथ पे रखेंगे तो ये हमें ठंडा प्रदान करेगा। ये वाष्पीकरण के कारण होता है, वाष्पीकरण के कारण होता है। कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, वसा व अन्य अपाचय अपशिष्ट की भी बाहर निकाल देता है? तो 62 का ऑप्शन नंबर सी श्वेत ग्रंथियाँ। श्वेत ग्रंथियाँ जो होती है ये अतिरिक्त जल, वसा और अन्य अपाचय को शरीर से बाहर निकालता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण हाइड्रोजन और किसके मिलाने से होगा? तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलाने से होगा। ऑप्शन नंबर 63 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वगाही रक्त समूह कौन सा है? स्वर्गाही यानी समूह लेने वाला, तो वो हो जाएगा AB, और सर्वदाता जो हो जाएगा वो हो जाएगा A। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो कपड़े से स्याही और जंग को छुड़ाने के लिए हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग
करेंगे तब इससे दाग छूट जाएंगे। निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैंडियम। ये संरचनात्मक तत्व में नहीं आता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है क्योंकि क्या हो जाएगा? तो यह स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई प्रतिध्वनि से रास्ता देखती है। तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर करें। तो धन्यवाद।